नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर प्रयागराज से है, जहां पर अवैध रूप से संचालित अस्पताल का आपको बता दें कि पर्दाफाश किया गया है। एक वीडियो भी जारी किया गया है। दरअसल पूरा मामला मेजा अस्पताल के अंतर्गत सोनार का तारा में अवैध तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल पर कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। अस्पताल को लेकर के एक वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक हॉस्पिटल संचालक से लाइसेंस की बात कह रहे हैं, हॉस्पिटल को बंद करने की भी बात कह रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल से कोविड किट पाने के बाद अधीक्षक ने हॉस्पिटल को बंद करने की भी बात कही है। इसके बावजूद भी हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ा पर्दाफाश भी किया गया है। जहां एक तरफ यूपी की योगी सरकार लगातार दबंग और साथ ही कार्रवाई करने की बात करे, लेकिन इसके बाद भी दबंगों की दबंगई लगातार जारी है। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके सामने पुलिस प्रशासन भी नाक टेकते हुए समझ आ रही। वहीं आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पूरा मामला थाना शिकोहाबाद के पक्का तालाब का है, जहां पर दबंगों ने मैक्स लोडर चालक की सड़क पर सरेआम जमकर पिटाई कर दी। चालक की पिटाई के दौरान ही दबंगों ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि कोई है जो हमारी दबंगई को रोक के दिखाए। उत्तर प्रदेश के शामली में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पोल भी और सारे दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली में है, जहां पर डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ गांवों में ही इलाज करा रहे हैं, तो वहीं कुछ गांव के बाहर जाकर बेहतर इलाज के लिए रुक कर रहे हैं। सारी स्थितियां स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की अगर माने तो इस गांव में करीब 50 से 60 डेंगू के मरीज हैं। बुखार से इन 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव में घर घर में बुखार से पीड़ित मरीजों की लाइन लगी है। इसको लेकर के जब हमारे संवाददाता शामली सीएमओ के पास जानकारी लेने पहुंचे तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए। मेरठ दिखाई, दूसरे अस्पताल में ले गए, वहाँ दिखाई, वहाँ से क्या बताया कि इसे कौन सा बुखार था, कैसे मुँह नहीं बताया, डेंगू बुखार। मेरा नाम तो अच्छा, जो गांव में बुखार चल रहा है, क्या स्थिति है इसकी? अभी गांव में कुछ हुए, मौत भी हुई जी, प्लेट घटने तो उसकी जी, तो राम जाना मच्छर ना काटा, कहीं ना काटा, फिर मच्छर बहुत है गाँव में जी। मच्छरों का स्प्रे ऐसा होना चाहिए, मकानों में भी होना चाहिए, गलियों में तो करवाया प्रधान ने, दुरुस्तों का प्रभाव नहीं पड़ा। खबर औरैया से है, जहां पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी और साथ ही विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू करते हुए आपको बता दें कि इससे पहले भी संविदा कर्मचारी लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। गुरुवार को संविदा कर्मियों ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए संविदा कर्मियों ने बताया कि उनकी मांग पूरी की जाए। उन्हें मिलने वाला मानदेय काफी कम है, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और साथ ही उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इसे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और साथ ही मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की अनुदान राशि की भी मांग की है। से धरना चल रहा हुआ है, ठीक है। किस बात को लेकर धरना चल रहा है आपका? हमारी बहुत छोटी मांगे, गरीब आदमी ठेका मजदूर हैं। हमारी जब मजदूरी में कछु पैसा को इजाफा कर दो जाए, भारत सरकार को थोड़ा लगना चाहिए, शांति का सहयोग रखें, थोड़ा लगना चाहिए कि हमारी मनरेगा तो मजदूरी का ही कम नहीं जा रही है। भाई मनरेगा कितने दो, तुमने यहाँ पे PWD वाले की बढ़ाई दी, 22,000 कर दी, हमारी का एक बारे कम करें। और अगर हमारे अधिकारी जो हैं बड़े लोग, उन्हें जो लग रही हम गलत कर रहे हैं, तो फिर बेधरना पे कबू न जाएं, बिना मांगें। और हमारी अगर शासन प्रशासन प्रबंधन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हमारी एक मांग गलत हुए तो हमारे सबको करिया मुँह कर दो जाए, हम मुँह नहीं दिखाए हैं। लेकिन अगर सही मांगे हैं तो
तो हमें दे जाएँ। और अगर जब भारत देश में, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अपनी बात कहे वो गलत है तो हमें बाहर निकाल दो जाए। हम उत्तर प्रदेश के संभल में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और प्रशासन सख्ती दिखा रही है तो वहीं दूसरी ओर ये लोग अपनी दबंगई पर उतरे हुए हैं। दरअसल ताजा मामला संभल से है, जहां पर बीती रात में घर के अंदर 2 युवक धारदार हथियार लेकर घुस गए और एक युवक की धारदार हथियार से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हत्यारों ने बेटी को बंधक बना करके उसके पिता को मौत के घाट भी उतार दिया है और 4 लोगों पर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल धान के पैसों को लेकर के मृतक और आरोपियों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मृतक ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंतर्गत ग्राम भूड़ा बेगमपुर से कल रात 2 बजे करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मरने वाले का नाम नौबत सिंह है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इनके विपक्षी जो राजा बुजुर्ग जो बगल का गांव है वहां के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 10 साल पुरानी कोई रंजिश की वजह से इनको मारना बताया जा रहा है। विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें 2 अभियुक्त साबिर और बुद्धा, इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई FIR पंजीकृत करके प्रचलित है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान को लेकर के जहां एक और किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर मोदी सरकार के फैसले तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज फिर किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत और अभिनंदन किया है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज फिर किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान परेशान है, उन्हें तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज के किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है। इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय जानता हूं कि किसान परेशान हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय किसानों भानु का राष्ट्रीय आगरा से है, जहां पर कृषि कानून के वापसी को लेकर के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं साथ ही लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आए हैं। खुशी की प्रतिक्रिया नेताओं ने भी दी है और कृषि कानून के विरोध में 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की जीत इसको बताया है और इसकी शुरुआत कही है। किसानों के हित में बताए गए थे तीनों कृषि कानूनों को। शुक्रवार को सुबह PM नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। कानून वापस लेने पर किसान नेताओं का अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर चूड़ी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है। फिरोजाबाद में चूड़ी जुराई मजदूर नेता रामदास मानव फिरोजाबाद से लखनऊ के लिए साइकिल से रवाना हुए थे। इस दौरान मजदूर नेता के साथ उनके 4 साथी भी मौजूद थे। दरअसल फिरोजाबाद के चूड़ी कारखाने के मालिकों की मनमानी के विरोध में ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रम विभाग के बड़े अधिकारियों से भी मजदूर नेता मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चूड़ी जुराई मजदूरों की बात रखने के लिए भी निकाली गई है। 350 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा निकाली गई है और मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर लखनऊ में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में नियोजित श्रमिकों के लिए
मात्रानुपाती दरें निर्धारित करते हुए एक शासनादेश जारी किया गया। लेकिन ये शासनादेश 6 मई 2021 को जारी होने के बाद और जब 5 जुलाई तक इसका पालन नहीं हुआ तो 5 जुलाई से मजदूरों को एक हड़ताल करनी पड़ी। इस हड़ताल के बाद जुलाई के मजदूरों ने धरना दिया, एलानगर में अनशन किया और उसके बाद श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने अपनी 3-4 दौर की वार्ता के बाद जिन बिंदुओं पर सहमति बनी उसके आधार पर अपनी तरफ से जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश का फिरोजाबाद के कारखानेदारों ने आज तक कंप्लायंस नहीं की है। देखिए, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अन्नपूर्णा देवी पहुंची हैं। वहीं साथ ही उन्होंने योगी सरकार के लिए बताया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कानून सख्त हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी फर्रुखाबाद पहुंची है, जहां पहुंचकर उन्होंने बयान दिया है कि कभी यूपी एक बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज यूपी एक उत्तम प्रदेश बना है। यूपी में कानून व्यवस्था योगी जी के आने से बेहतर हुई है। आज माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय जनता का लक्ष्य है आम जन का विकास करना और दूसरी पार्टी का लक्ष्य है परिवार का विकास करना। खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां पर आपको बता दें कि NSUI के शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है। वहीं साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय छात्र संगठन के अंतर्गत शिक्षा बचाओ देश बचाओ के पोस्टर विमोचन एवं सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। NSUI के जिला अध्यक्ष सतीश सिकरवार ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आगरा के धकरान चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय से की गई, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कुंदन जी के निर्देशानुसार पूरे देश में NSUI एक मुहिम चला रही है भाजपा सरकार के खिलाफ, शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान, जिसमें NSUI लगातार ये हर शहर में और जिले लेवल पर ये प्रोग्राम होगा कि NSUI कॉलेज कैंपनों में जाकर प्रचार करेगी और छात्रों को जागरूक करेगी कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा पर प्रहार किया है उसको लेकर कॉलेजों में जाएगी, कैंपेनिंग करेगी, छात्रों को जागरूक करेगी और अंत में जाकर एक प्रोग्राम होगा जो संसद घेराव के नाम से होगा दिल्ली के अंदर। उसमें हमारा सबसे पहली मांग है भारत सरकार से, जिस तरीके से शिक्षा के जो सरकारी विश्वविद्यालय थे, इंस्टीट्यूशन थे, उन पर सरकारों का निजीकरण किया गया है। उस निजीकरण को बंद करो, क्योंकि उस निजीकरण से सबसे ज़्यादा अगर किसी को घाटा हो रहा है तो गरीब बच्चे को हो रहा है। निजीकरण होने से बच्चों की फीस ज़्यादा बढ़ रही है, उन्हें स्कॉलरशिप व्यवस्था नहीं की जा रही है। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।